आज हम लोग श्री गणेश की पूजा करेंगे। श्री गणेश की पूजा करना अत्यावश्यक है, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारे संसार में पावित्र फैला था। आज संसार में जो जो उपद्रव हम देखते हैं उसका कारण यही है कि हमने अभी तक अपने महात्म्य को नहीं पहचाना और हम लोग ये नहीं जानते कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं और हम किस कार्य में पड़े हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए। इस चीज को समझने के लिए ही सहयोग आज संसार में आया हुआ है। जो कुछ भी कलयुग की घोर दशा है उसे आप जानते हैं, मुझे वो बताने की इतनी जरूरत नहीं है, पर हमें जान लेना चाहिए कि मनुष्य जो है धर्म से परावृत्त हो गया। जैसे कि उसकी जो श्रद्धाएं थी वो भी ऊपरी तरह से आ गई, उसमें आंतरिकता नहीं। वो समझ नहीं पाता है कि श्री गणेश को मानना माने क्या है, अपने जीवन में क्या चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, कितना भी समझाइए, कुछ भी कहिए, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाता है कि श्री गणेश को किस तरह से हम लोग मान सकते हैं। अगर वो एक तरफ श्री गणेश की एक आशीर्वाद से प्लावित है, नरिष्ठ है कि वो बड़े पवित्र हैं, वो सोचते हैं ऐसी बात। अगर आप बहुत ईमानदार आदमी हैं तो ठीक है, लेकिन नैतिकता में आप कम है तो गलत है। अगर आप संसार के जो कुछ भी प्रश्न है उसकी ओर ध्यान नहीं देते तो भी आप में अभी संतुलन नहीं आया। और जो उनकी शक्तियां हैं वो अगर अपने अंदर जागरूक करना है तो वो कुंडलिनी के ही द्वारा जागरूक हो सकती है, दूसरा और उसका कोई रास्ता नहीं। उनकी जो विशेष 4 शक्तियां हैं उसमें से जो और भी अति विशेष है वो है सुबुद्धि, सुज्ञता। ये शक्तियां हमारे अंदर प्रज्वलित होने के लिए हमें चाहिए कि हम कुंडलिनी का जागरण करके अपने अंदर के गणेश को संतुष्ट कर लें। गणेश की नाराजगी भी बहुत नुकसानदेह हो सकती है। उनका स्वभाव एक तरफ तो बहुत शांत, बहुत ठंडा, और दूसरी तरफ जब वो देखते हैं कि मनुष्य किस गलत रास्ते पे चल पड़ा है तो उससे इस कदर नाराज होते हैं। जैसे कि मैंने पूना में 3 बार कहा था कि आप अगर गणेश जी की स्थापना करके उसके सामने ये गंदे डांस और डिस्को और ये सब गंदे गाने गाइएगा तो वो जरूर आप पर नाराज हो जाएंगे और भूकंप होगा। और वही बात हुई, भूकंप। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सी गंदी चीजों के ओर चलते हैं। पहले परदेशियों को म्लेच्छ कहते थे, परदेशियों को हम म्लेच्छ कहते थे, माने उनकी इच्छा सब मलक की ओर जाती। लेकिन अब हम लोग भी इस तरह की जब हम अपने अंदर भावना रखते हैं तभी हम अपनी इज्जत करते हैं, तभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई महत्व। हम कोई रास्ते पे पड़े हुए लोग नहीं, हम भारतीय हैं और भारत के लिए अनेक वर्षों की तपस्या है, अनेक वर्ष के पुण्यों के बाद ही आप भारतवर्ष में जन्मे थे। आपका जीवन ऐसी उछली चीजों के लिए नहीं, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। इधर जाएंगे सिद्धि विनायक में देखती हूँ लाइन लगी, पर आप गणेश जी के लिए क्या कर रहे हैं? आप लोग ये गंदे काम
पसंद करना न करें तो ये सब खत्म हो जाएगा। गंदी जगह जाना, खाना खाना, गंदी बातें करना, ये सब चीजें अपने यहाँ बड़ी ही सामान्य तौर पर लोग करने लगे हैं। मैं अभी देखती हूँ रास्ते पर लोग खड़े खड़े खा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, औरतों पे रिमार्क्स कर रहे हैं, गंदी निगाह से देख रहे हैं। ईसा ने तो ऐसा कहा था कि अगर आप एक आंख से 2 बार किसी औरत की तरफ देखें तो अपनी आंख निकाल के फेंक। अगर आपने एक हाथ से कोई गंदा काम किया तो हाथ काट के फेंक। मैंने ऐसा कोई ईसाई देखा नहीं अभी तक जिसका आंख निकला हो या हाथ कटा, पर वो अपने को ईसाई कहते हैं नाम पर, असली में तो नहीं। और हमारे देश में खास करके लिखा हुआ है कि सब में एक ही आत्मा का वास है, वो किसी भी जाति पाति का नहीं हो सकता। जात जो है मनुष्य के जन्म के अनुसार नहीं बनाई गई थी, वो उसके कर्म के अनुसार बनाई गई। और जो लोग जात को लेकर के और इतना महात्म्य देते वो भारतीय हो ही नहीं सकते। इसलिए जानना चाहिए कि हम लोग कितने काम ऐसे करते हैं जो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध में, और जब ऐसे हम कार्य करते हैं तो हमारे अंदर गणेश जी नाराज हो जाते हैं। गणेश जी का नाराज होना भी बड़ा ही दुखप्रद है, क्योंकि उनके नाराजगी से हमें अनेक ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि वो किसी तरह से उसका कोई उपाय ही नहीं, जिसको कि इनक्यूरेबल कहती है, ऐसी बीमारियां हमें हो जाती है। इसलिए गणेश जी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। सबसे पहले तो इस पृथ्वी को जो उनके माँ है, उस पृथ्वी तत्व को जिससे वो गढ़े हुए हैं उसको बहुत मान देना चाहिए। पहले जमाने में अभी होता होगा कि उठने से पहले जब जमीन को पैर से छूते थे तो पहले माँ से क्षमा मांगते थे कि तुझे मैं पैर से छूता क्षमा कर। इतना हमारे यहाँ मान। आजकल तो कोई माँ बाप का ही नहीं मान रखता, तो जमीन का कौन रखेगा। हर एक चीज का नमस्कार करना, हर एक के प्रति श्रद्धा में होना, ये अपने देश का एक विशेष स्वरूप। अब वो सब स्वरूप में नहीं रहे। न बच्चे माँ बाप को मान करते हैं, न पति पत्नी की परवाह करते हैं, न पत्नी पति की परवाह करती है। कोई भी संसार के जितने रिश्ते हैं वो बड़े मान पान से चलने चाहिए। और इस प्रकार नाना धर्म अपने देश में बताए गए, राष्ट्र धर्म बताया गया। अब विलायती चीजें लेना, विलायती कपड़े पहना, विलायती डांस करना और विलायती उच्छृंखल सब चीजें उठा लेना, ये कोई बड़ी अकल की बात नहीं। हमसे विलायती लोग सीख सकते हैं, हम उन्हें सिखा सकते हैं, क्योंकि अपनी संस्कृति इतनी ऊंची है, वो भी श्री गणेश के आधार पर। खासकर इस महाराष्ट्र में अष्टविनायक बैठे हुए, महागणेश बिठाए हुए हैं, और यहाँ पर इस कदर गंदगी में देखती हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग भूल गए वो कहाँ बैठे हो, वो कहाँ आए हुए। तो अपनी आप इज्जत करें, अपने को आप समझे। जब आप अपनी आत्मा को पहचानेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपके अंदर अनेक शक्तियां, पर वो शक्तियों का आपने जगाया नहीं। इसीलिए दुनिया भर की गरीबियां, दुनिया भर की परेशानियां और दुनिया भर की गंदगी आ गई। आवश्यक है कि हम गणेश जी की पूजा जो बाह्य में करते हैं वो अंतर में भी करें, और देखें कि हमें गणेश जी के कौन से गुण आए हैं और ऐसे कौन सी हमारी विशेषता है कि उनके आशीर्वाद से हम प्रसादित हो। ऐसे हमारे अंदर गुण आने चाहिए। एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरों को मान रखना, ये सारी चीजें बताई गई। लेकिन सोचते ये क्या, प्रदेश में ऐसा कौन करता है, और प्रदेश में तो इतनी समृद्धि है। आजकल उनकी समृद्धि की हालत खराब हो गई। जिस समझते थे अब समझ गए कि वो कोई खास चीज नहीं, वो भी उसमें भी गिरे जा रहे। उन लोग की जो कुछ भी बातें हैं वो बड़ी पाई है। रास्ते उनके साफ सुथरे होंगे लेकिन दिल बहुत खराब। उनके यहाँ जो जो चीजें मैंने देखी वो यही कि अंदर बिल्कुल गंदगी है और बाहर में दिखाने के लिए समझ, और सारा इंतजाम वहां पर बिगड़ने का है। कोई बच्चा अगर वहां जाए तो उससे शराब नहीं छूट सकती, उसको सिगरेट पिलाएंगे, उसको गंदी जगह ले जाएंगे, डिस्को में ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस कदर वहाँ गंदगी है कि घोर 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 कलयुग वहां बस गया। हम लोग सोचते हैं कि वो लोग बड़े सुख में हैं। माँ बाप कहाँ से सुख होंगे जिनके बच्चे ड्रग्स लेते हैं। हम लोगों को अगर ठीक रास्ते पर रहना है और अपने
अंदर के आनंद को उठाना है, जो सबसे बड़ी हमारे पास संपत्ति है, तो जरूरी है कि अपनी पवित्रता को बचाएं और अपने को बहुत ही समझ बूझ कर अपना जो व्यवहार है वो एक शान से बिताएं। ये नहीं कि भिखारी बन के और गंदगी से अपने को मलते रहे। हिंदुस्तानियों की जो बड़ी प्रशंसा है, अभी एक मुझे चाइनीज साहब मिले थे तो कह लगे कि अच्छा, तो यही वो संपदा है जिसके बारे में हमने बहुत सालों से पढ़ा था कि हिंदुस्तान में आध्यात्म की संपदा बड़ी जबरदस्त है। अब आध्यात्म की संपदा है, इसमें कोई शक नहीं, पर उधर रुझान होनी चाहिए। रुझान तो हम लोग निच्छ हो गए, मल के और ही हमारी इच्छा जाएगी, जो चीज हमें मलिन करेगी उधर ही हम दौड़ेंगे। तो ये जो सुंदरता अपने अंदर है वो कैसे प्रकट होगी, वो कैसे दिखाएगी। इसलिए जरूरी है कि श्री गणेश की पूजा करते वक्त आप ध्यान रखें कि आप अंदर भी श्री गणेश की स्थापना करें, नहीं तो वो भी नाराज होने में बड़े कठिन है, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। वो किसी चीज को भी पवित्रता से ऊंचा नहीं मानते, उनके सामने कोई बहस नहीं चलती, उनको कोई चीज से समझाया नहीं जाता। उन्होंने जो पवित्रता के बंधन बनाए हुए, उसमें रहने से हमें भी सुख मिलता है और वो भी प्रसन्न रहते हैं। Today I am talking about Sri Ganesha. Now we'll be parting, we'll be going back to your own country.